लोग रोजी रोटी के लिए क्या नहीं करते। कुछ लोग अपना गांव, शहर, देश भी छोड़ देते हैं। रोजी रोटी के लिए इंसान बहुत कुछ करता है और जब भी बात हो तो लोग यही कहते हैं, भाई रोजी रोटी का सवाल है, कैसे नहीं करें, या रोजी रोटी का सवाल है, करना ही पड़ता है। ऐसी तमाम बातें आपने सुनी होंगी। 2 जून की रोटी के लिए ये करना पड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान, मतलब हर जरूरत से पहले रोटी आ जाती है। क्या हम वाकई रोटी खाते हैं? हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कम से कम एक वक्त तो रोटी खाते होंगे। कुछ लोग 2 वक्त खाते हैं, कुछ लोग पराठा खाते हैं, वो भी रोटी का ही दूसरा रूप है। कुछ लोग तंदूरी रोटी खाते हैं, कुछ नान खाते हैं, कुछ ब्रेड खाते हैं। ये सब कुछ रोटी के इर्द गिर्द है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम जैसे इंसानों का जीवन रोजी रोटी के इर्द गिर्द ही घूमता है। हम जब पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं तो हमें बताया जाता है कि बड़े होकर ये करना है, वो बनना है, रोजी रोटी कमानी है। कहने का मतलब यह है कि रोटी हमारे जन्म के साथ ही जुड़ जाती है और ऐसी जुड़ती है कि शायद जब तक जीवन रहता है हम रोजी रोटी के सिलसिले में बहुत कुछ करते हैं, कई सारे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बहुत सारे त्याग करते हैं, यानी सब कुछ हमारा रोजी रोटी के इर्द गिर्द घूमता है। तो कहां से आई ये रोटी? क्या कोई वक्त ऐसा भी था जब हम जैसे इंसानों के पास रोटी नहीं थी? तो क्या खाता था इंसान? क्या है इस रोटी की कहानी? और जब ये रोटी नहीं मिलती थी तब क्या मिलता था, और जब से रोटी मिलने लगी तब से क्या क्या होने लगा? क्या है रोटी की कहानी? हमारे इतिहास में क्या लिखा है? कहां से शुरू हुआ ये रोटी का सफर? चलिए मेरे साथ इस कहानी को सुनते हैं और जानते हैं कि हमारी जिंदगी में ये रोटी कैसे आई, कहां से आई और अब कहां तक पहुंच चुका है रोटी का ये सफर। रोटी के और भी कई नाम हैं। रोटी को चपाती, सफारी, शबाती, फुल्का और रोशी के नाम से भी जाना जाता है। रोटी वैसे तो आमतौर पर गेहूं के आटे की होती है और मक्के, बाजरे की भी बनाई जाती है। अगर हम इस दुनिया में देखें तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका और कैरेबियन देशों में रोटी बड़े चाव से खाई जाती है। गेहूं के आटे के अंदर पानी और कई बार नमक मिलाकर भी रोटी बनाई जाती है। उसके बाद लोहे के तवे पर इसे पकाया जाता है। पहले रोटी को पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब अधिकतर लोग रोटी को पकाने के लिए ईंधन गैस का इस्तेमाल करते हैं। चपाती चपत से बना है और चपत शब्द का मतलब होता है एक तरह का थप्पड़ जो हाथों की गीली हथेलियों के बीच आटे को थपकी देकर पतले आटे को गोल करके बनाया जाता है। बाजरे की रोटी बनाने के लिए इसी तरीके का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसे बेलन से बनाना मुश्किल होता है। चपाती को 16वीं शताब्दी के दस्तावेज ऐन अकबरी में अबू फजल इब्न मुबारक के अंदर भी इसका उल्लेख किया गया है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में खोजे गए कार्बोनेटेड गेहूं के दाने आज भी भारत में पाए जाने वाले गेहूं की एक किस्म के बताए जाते हैं और कुछ जानकार तो ये भी बताते हैं कि रोटी को भारतीय लोगों ने ही सबसे पहले विदेशों में प्रस्तुत किया था। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे को छाना जाता था, उसके बाद उसके अंदर नमक मिलाया जाता था और पानी डालकर उसे गूंथ कर और फिर अच्छी तरह से आटे को गूंथने के बाद उसके छोटे पेड़े बनाए जाते और फिर एक बेलन और चकले की मदद से गोल रोटी बनाई जाती। बनी हुई रोटी को तवे पर डालकर पकाया जाता और अच्छी तरह से पकने के बाद रोटी फूल जाती। रोटी का आविष्कार किसने किया, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, बस कुछ धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का यह विश्वास है कि रोटी का आविष्कार 5000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता से हुआ था। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रोटी का आविष्कार पूर्वी अफ्रीका में हुआ था और बाद में इसको भारत लाया गया, जबकि एक अन्य प्रमाण के अनुसार रोटी का आविष्कार दक्षिण भारत के अंदर हुआ था। रोटी का उल्लेख 6000 साल पुराने एक संस्कृत पाठ में भी किया गया है। ये भी कहा जाता है कि ये 1556 में अकबर को बहुत पसंद आई थी। उस समय भारत के अंदर कृषि प्रमुख व्यवसाय था। लोग गेहूं की खेती और बाजरे की खेती किया करते थे और गेहूं के आटे को चक्की में पीसा जाता था। ये चक्की हाथ से चलती थी, फिर इस आटे की रोटी बनती थी और क्योंकि इसे पकाना आसान था और यह स्वादिष्ट थी, इसलिए धीरे धीरे ये भारत समेत कई दक्षिण एशियाई देशों के भोजन में शुमार हो गई। रोटी को इतनी ज्यादा लोकप्रियता मिलती चली गई कि विदेशों में भी लोग रोटी बनाना सीख गए और जो भी यात्री एशियाई देशों से पश्चिम की तरफ यात्रा करता वो रोटी को अपने साथ लेकर जाता ताकि लंबी यात्रा के अंदर वो उसे खा सके। 1857 के संग्राम में भी रोटी का प्रयोग अंग्रेजों ने सेना को देने में किया। इसके अलावा रोटी भी अंग्रेजों का सबसे प्रिय भोजन बन चुकी थी।
रोटी को लोकप्रियता आवाजाही से भी मिली। जो भी भारतीय विदेशों में बसते चले गए वो अपने साथ रोटी को प्रचारित प्रसारित करते चले गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोटी के प्रमाण मिस्र के अंदर भी मिलते हैं, जहां पर एक महिला की 3500 साल पुरानी कब्र मिली है। उस कब्र के अंदर एक टोकरी भी मिली है और उस टोकरी के अंदर गेहूं की बनी हुई रोटी भी मिली है। इसके अलावा मिस्र के अंदर और कब्र के अंदर भी रोटी के कई प्रमाण मिलते हैं। कहा यह भी जाता है कि प्राचीन मिस्र के लोग रोटी बनाने के बारे में नहीं जानते थे। इस वजह से गेहूं के दानों को वो मोटा मोटा पीस कर पानी में मिलाकर खा लेते थे। हेरोडोटस ने अपनी किताब में लिखा है कि मिस्र के लोगों को आटा गूंथने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो आटे को अपने पैरों से गूंथते थे। हालांकि पैरों से आटा गूंथने की परंपरा आज भी है, क्योंकि अगर हम यूरोप की बात करें तो वहां पर रोटी बाजार के अंदर बेची जाती है और राजा की तरफ से पुराने ज़माने में यूरोपियन देशों में रोटी बनाने का अधिकार दिया जाता था और जितने भी लोग रोटी खाते थे वो केवल उसी व्यक्ति से रोटी लेकर खाया करते थे। जर्मनी और फ्रांस के अंदर भी कई प्रकार की रोटियां बनाए जाने का उल्लेख मिलता है, जहां लोग रोटी का व्यापार करते थे। कहा जाता है कि आर्य लोग रोटी के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि वो गेहूं का प्रयोग नहीं करते थे। आर्य लोग जौ का सेवन ज्यादा करते थे। ऋग्वेद में भी रोटी का उल्लेख नहीं है। उस समय लोग गेहूं से अनजान थे। असल में रोटी का असली सफर शुरू हुआ है गेहूं के साथ। इसके अलावा यज्ञ में भी लोग चावल का इस्तेमाल करते थे और चावल ही आर्यों का प्रिय भोजन था। भाव प्रकाश नाम का एक ग्रंथ जो अकबर के समय लिखा गया, इस ग्रंथ के अंदर रोटिका की कई विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा रोटी के कई फायदे भी बताए गए हैं। रोटी पाचन में हल्की होती है और पौष्टिक होती है। मुगलों के समय पराठे का आविष्कार भी हुआ था। आज पराठा काफी लोकप्रिय है। श्रीलंका के अंदर 3 प्रकार की रोटियां सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। पोल रोटी, जिसको गेहूं का आटा, कुरकान का आटा या दोनों के मिश्रण से बनाया जाता है। कोट्टू की रोटी भी लंका में बहुत पसंद की जाती है। इसके अलावा गोडाम्बा रोटी के साथ खाई जाती है। इंडोनेशिया में रोटी पर्याराम, रोटी गन्ना या रोटी कोंडे जैसे अलग अलग नामों से रोटी को पुकारा जाता है। रोटी के इतिहास के बारे में कुछ और रोचक तथ्य भी पढ़ने पर सामने आते हैं। कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रोटी करीब 145 किलो की थी, जिसे 22 सितंबर 2012 को भारत के जामनगर में दगड़ू सेठ गणपति सर्वजन महोत्सव में बनाया गया था। ये चपाती एक बहुत बड़ी धातु की प्लेट पर बनाई गई थी। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि जिस तरह से इंसान की सभ्यता का विकास होता चला गया, उसी तरह से रोटी हमारे साथ हमारी संस्कृति का हिस्सा बनती चली गई। आज आप अगर विदेशों में जाएं तो लोग रोटी के ही दूसरे रूप नान को बड़ा पसंद करते हैं। पश्चिमी देशों में नान बड़ी लोकप्रिय है। उत्तर भारत में तंदूरी रोटी लोकप्रिय है। दुनिया के आप किसी भी हिस्से में चले जाएं, आपको किसी न किसी तरह की रोटी खाने को मिल जाएगी और रोटी इंसानी जीवन में खाने का पर्याय बन चुकी है। मुझे यकीन है कि इस वीडियो के माध्यम से आपने रोटी के बारे में बहुत कुछ वो जाना होगा जो आप शायद आज से पहले नहीं जानते थे। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज इसे अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमारी जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम उनके बिना जीने के बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे जीवन में वो आई कैसे, और जब ये नहीं थी तो क्या इनके बिना भी जीवन था। तो यही मेरी कोशिश थी इस वीडियो में आपको बताने की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे प्लीज शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी इस तरह के जानकारी भरे वीडियोस लेकर आते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी बताइए कि आप और किन किन चीजों के बारे में जानना चाहते हैं।